हेलो बच्चों, आज हम सूरदास चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरदास के पद किस भाषा में लिखे गए हैं? सूरदास के पद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन, सूरदास के ये 4 पद किस ग्रंथ से लिए गए हैं? सूरदास के 4 पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किसके उपासक थे और उन्होंने किस पर अपनी रचनाएं और ग्रंथ लिखे हैं? सूरदास श्री कृष्ण के उपासक थे और उन्हीं पर अपनी रचनाएं और ग्रंथ लिखे हैं। नेक्स्ट, पहले पद में गोपियाँ किसे भाग्यवान कहकर संबोधित कर रही हैं? गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान या भाग्यशाली कहकर संबोधित कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने गोपियों के पास किसे भेजा था? श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था। श्री कृष्ण ने उद्धव के पास गोपियों के लिए क्या संदेश भेजा था? श्री कृष्ण ने उद्धव के पास गोपियों के लिए योग संदेश भेजा था। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? गोपियों ने कमल के पत्ते और तेल के गागर से उद्धव के व्यवहार की तुलना की है। वे कहती हैं कि उद्धव तुम निर्मोही हो जो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्यार में नहीं पड़े। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी की बूंद नहीं ठहरती है और तेल के गागर में भी जो है पानी नहीं रुकता है, उसी प्रकार तुम्हारा व्यवहार भी है। तुम किसी के प्रेम में नहीं पड़ते, इसीलिए कमल के पत्ते और तेल के गागर के समान उद्धव के व्यवहार को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे हरी हारिल की लकड़ी में हारिल कौन है? हारिल एक पक्षी है जो कि अपने पंजों में बहुत ही मजबूती के साथ लकड़ी को दबाए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। गोपियाँ भी यहाँ खुद को हारिल पक्षी के समान कह रही हैं, जिन्होंने बहुत ही मजबूती से मन कर्म वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है, वह उसे छोड़ नहीं सकती। इसीलिए यहाँ गोपियाँ हारिल स्वयं को कह रही हैं। तो इसका आंसर है गोपियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ किसके प्रेम में डूबी हुई हैं या किसके लिए वह अपना प्रेम भाव व्यक्त करती हैं? तो दोनों का आंसर है श्री कृष्ण। नेक्स्ट, गोपियाँ प्रीति नदी या प्रेम रूपी नदी किसे बोल रही हैं? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को वह प्रीति नदी या प्रेम रूपी नदी बोल रही हैं, जिसमें वह डूबी हुई हैं, जिनके प्रेम में डूबी हुई हैं। पद में गुड़ चाटी जो पागी में गोपियों ने गुड़ किसे बताया है? श्री कृष्ण के प्रेम को गोपियों ने गुड़ के समान बताया है। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ की मिठास की तरफ खींची चली आती हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में इतना डूबी हुई हैं, इतना उनकी तरफ खींची चली आती हैं कि उन्हें छोड़ना अब असंभव है। इसीलिए वह कृष्ण को गुड़ के समान बता रही हैं। गोपियाँ सोते जागते किसका ध्यान करती रहती हैं? वह श्री कृष्ण का ही नाम जपती रहती हैं, सोते जागते उन्हीं का ध्यान करती हैं। गोपियों को क्या कड़वी ककड़ी के समान लगता है? गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियाँ चतुर किसको बता रही हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण को चतुर बता रही हैं। चतुर यानी चालाक। और श्री कृष्ण तो वैसे भी बहुत तेज थे। श्री कृष्ण को छलिया कहा जाता है। बहुत तेज दिमाग के थे श्री कृष्ण जी। छलिया रूप धर कर ही वह अपनी लीलाएं किया करते थे। गोपियाँ श्री कृष्ण से अपनी क्या चीज़ वापस लेना चाहती हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मन, अपना हृदय वापस लेना चाहती थीं, जो वे मथुरा जाते वक्त अपने साथ ले गए थे।
गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होता है? प्रजा को न सताना, प्रजा के हित में कार्य करना, यही राजधर्म है। गोपियाँ किसे व्याधि या रोग बता रही हैं? व्याधि, रोग, बीमारी सब एक ही चीज़ है। तो वह योग संदेश को एक बीमारी और रोग बता रही थी। नंद नंदन से क्या तात्पर्य है? नंद यानी नंद बाबा को कहा गया है, और नंदन यानी नंद के नंदन यानी नंद के पुत्र, तो श्री कृष्ण, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण। गोपियाँ किससे अपने दुख दर्द, अपनी आप बीती की गुहार लगाना चाहती थी? वह श्री कृष्ण से मिलकर उनसे अपना दुख, अपनी आप बीती बताना चाहती थी, लेकिन वह तो आए नहीं। उनकी जगह उद्धव योग संदेश लेकर आ गए, जिससे वह बहुत नाराज़ हुई थी। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।